हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान कोचिंग क्लासेज की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है। ये हम कंप्यूटर का दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की बात करी थी। आज उसी से हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसी के आगे अपने पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से हमारे सभी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, ताकि हम आपके सामने अलग अलग अच्छे प्रकार की वीडियो आपके सामने लेके आ सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा था अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने बात करी थी सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन की। कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जिसको हमने एकदम आसान भाषा से समझा था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा अच्छे से कि हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको किस प्रकार से एक्सप्लेन करी थी, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी कंप्यूटर की स्ट्रक्चर की, कि कंप्यूटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, जिसमें हमने 3 पार्ट्स की बात करी थी। एक इनपुट डिवाइसेस बताई थी, एक हमारी सीपीयू डिवाइसेस थी और तीसरी हमारी थी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद में हमने उसी जो डायग्राम हमने बनाया था स्ट्रक्चर का, उसी से हमने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बारे में समझा था कि कंप्यूटर में प्रोसेस कैसे होता है डेटा। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इनपुट डिवाइसेज की बात कर ली थी कि कौन इनपुट डिवाइस क्या होती है, कौन सी इनपुट है, उन डिवाइस है उनसे कौन से प्रकार का इनपुट अपन देते हैं। ठीक है, वो सब हमने पिछले वीडियो में बातें करी थी। आज अपन उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इनपुट डिवाइसेज की। ठीक है, जिसमें हमने इसके टाइप पढ़ लिए थे कि इनपुट डिवाइस है वो किस किस टाइप की होती है। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए थे। जैसे हमने टेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करी थी, जिसमें कीबोर्ड पढ़ा था, हमारी कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें माउस था, जॉयस्टिक था, लाइट पेन था, इन सब की बात करी थी। इसी प्रकार से हमने स्कैनिंग डिवाइसेज की बात करी थी, इमेजिंग डिवाइसेज की बात करी थी और हमारी ऑडियो डिवाइसेज की बातें करी थी। ठीक है, आज अपन आगे बढ़ते हैं। हमारी स्ट्रक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारी सीपीयू डिवाइस। सीपीयू डिवाइसेज या इनको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेज। सीपीयू डिवाइसेज या प्रोसेसिंग डिवाइसेज। ठीक है, सीपीयू डिवाइसेज की हमने बात करी, बताया था मैंने जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि सीपीयू डिवाइसेज है वो क्या करती हैं कि जो भी इनपुट दिया जाता है उस इनपुट पे क्या करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं। ठीक है, जो भी इनपुट हम देंगे कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, तो वो किसके द्वारा करता है, हमारी जो सीपीयू डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है उनके द्वारा करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक चीज और वहां पे देखी थी कि हमारी जो सीपीयू डिवाइस होती है उनके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक बताया था आपको सबसे पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा बताया था मैंने आपको कंट्रोल यूनिट, और तीसरी बात करी थी हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 3 यूनिट की हमने वहां पे बातें करी थी। सबसे पहले बात करी थी मेमोरी यूनिट की, उसके बाद कंट्रोल यूनिट की, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। ठीक है, मेमोरी यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी यूनिट क्या काम करती है कि जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं उसको एक बार से टेम्परेरी रूप से स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी यूनिट में दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हम टेम्परेरी भी स्टोर कर सकते हैं और हम उसको परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट जो भी डेटा इनपुट दिया जाएगा उसको क्या करेगी, टेम्परेरी रूप से एक बार के लिए स्टोर करेगी, ताकि वो हमारी प्रोसेसिंग में आगे काम में आ सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट मैंने बताया था कि जो भी हम इनपुट देंगे उस पर प्रोसेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर को तैयार करने का जो काम है, कंट्रोल करने का या मैनेज करने का जो काम होता है वो किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, उसके बाद में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने बताई थी, वो यूनिट है जो क्या करती है, जो भी ऑपरेशन दिए जाएंगे वो सारे वहां पे करवाएगी। ठीक है, अब एक चीज और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जो हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो 2 ही प्रकार के ऑपरेशन करती है, एक अरिथमेटिक टाइप के ऑपरेशन, दूसरे लॉजिकल टाइप के ऑपरेशन। तो ये दोनों ऑपरेशन है हमारी कौन सी करेगी, एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी मेमोरी यूनिट में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं, कंट्रोल यूनिट में कौन सी आती है और हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कौन सी आती है। ठीक है, तो देखो कंट्रोल यूनिट की हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट के लिए सिर्फ एक ही डिवाइस हमारी आती है, वो है हमारा प्रोसेसर।
वो है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर ही कंट्रोल यूनिट का काम करता है और प्रोसेसर ही हमारा क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम करता है। दोनों का काम सिर्फ हमारा क्या करता है, प्रोसेसर ही करेगा। ठीक है, मेमोरी यूनिट है तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट के लिए हम अलग अलग प्रकार की मेमोरीज यूज करेंगे। तो हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो होती हैं दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकंड हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारी दो प्रकार की मेमोरी होती है जो हमारे प्रोसेसिंग में काम आती है या हमारे कंप्यूटर में सीपीयू के साथ में रहती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इनका क्या काम होता है, प्राइमरी मेमोरी का क्या काम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है, वो अपन आगे एक अगला पूरा वीडियो अपन देखेंगे जिसमें हमारी सारी मेमोरी यूनिट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हम 3 वीडियो लेके आएंगे जो हमने पढ़ी है अभी तक। इनपुट डिवाइस है, सीपीयू डिवाइस है और हमारी आउटपुट डिवाइस होंगे, उनके लिए अलग 3 वीडियो अपन बनाएंगे सेपरेट सेपरेट, जिनमें हर एक डिवाइस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वहां पे कि इनपुट डिवाइस में जितनी भी डिवाइस होंगी सबको एक एक करके अपन समझेंगे कि कौन सी डिवाइस है, वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कब इसका इन्वेंशन हुआ, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, वो चीज भी अपन वहां पे साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम हमारी जो सीपीयू डिवाइस है उनका वीडियो लेके आएंगे, ऐसे ही हमारी जो आउटपुट डिवाइस है उनका भी एक अलग सेपरेट वीडियो अपन लेके आएंगे। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे कि मेमोरी यूनिट है उसमें क्या होती है, दो प्रकार की मेमोरी यूज आएंगी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल की अपन बात करें तो हमारी होती है रैम है, रोम है, रजिस्टर मेमोरी है, इसके अलावा भी काफी आती है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी यूज होती है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे अपन यूज करते हैं हार्ड डिस्क है, हमारी पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, काफी डिवाइसेज आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी मेमोरी इसके। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लिए कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके लिए हमें अलग से कोई डिवाइस नहीं पढ़नी है, इसके लिए सिर्फ एक ही डिवाइस आती है, हमारी प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर से रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि प्रोसेसर की इन्वेंशन कब हुआ, किस किस टाइप का होता है, कौन सी कंपनी बनाती है, तो ये भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर होता है, कब बना था, ठीक है, कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया था, ये सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पेन और पेपर लेके बैठे हैं वो राइट कर सकते हैं, जो नहीं लेके बैठे वो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और हमारे जो वीडियोज हैं, नोट्स वगैरह हैं, वो आप शेयर करते रहिए अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, उनसे के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए ताकि उनकी इस लॉकडाउन में जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज हैं वो नहीं होने की वजह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, वो घर बैठे आराम से क्या कर सके, अपनी तैयारी पूरी करते रहें। देखो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन है इसका मतलब आपको घर पे रहना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपना जो टाइम है उसको स्टडी में यूटिलाइज करने का। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा आपके पास टाइम रहता है, कहीं पे जाना नहीं है, कोई काम करना नहीं है, आराम से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद में देखो दूसरे टाइप की हमारी होगी, तीसरी टाइप की अपन बात करेंगे। तीसरे टाइप की जो हमारी डिवाइस आती है वो आती है हमारी आउटपुट डिवाइसेज। तो इनकी मैंने बात करी थी, हमने फर्स्ट वीडियो में बात करा था कि आउटपुट डिवाइस होती है वो क्या होती है कि जो भी हमारा इनपुट दिया गया उस इनपुट पे प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट आता है वो आउटपुट हमें किसके द्वारा दिखाया जाता है, हमारी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं उनके द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट डिवाइसेज हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक नंबर हमारी होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और सेकंड होती है हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। ये दो प्रकार की हमारी डिवाइस होती है, इनका जो आउटपुट देने का तरीका है उसके आधार पे। एक होती है हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरी होती है
हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो देखो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब देखो होता है कि सॉफ्ट कॉपी अपन उस डेटा को बोलते हैं जो डेटा हमारे पास क्या हो, स्क्रीन पे हमें दिखता हो। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये आपको कब तक दिख रहा है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो कितनी देर देख रहे हो, जब तक आपके पास आपका मोबाइल फोन ऑन हो। अगर मोबाइल फोन की बैटरी डेड होगी, बैटरी खत्म होगी, तो ये वीडियो देख पाएंगे अपन, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट जो हमें तब तक ही दिखे जब तक हमारी डिवाइसेज में क्या रहे, पावर ऑन रहे, तो वो हमारा आउटपुट क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जो हमें तब तक ही आउटपुट दिखाती हैं जब तक उनमें पावर ऑन हो। उनसे पावर ऑफ होने के बाद में अगर अपन कोई आउटपुट नहीं देख सकते, इसका मतलब वो हमारी कौन सी आउटपुट डिवाइस होंगी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अपन बात करें, हमारा मॉनिटर है, तो मॉनिटर से अपन कब तक देख सकते हैं, जब तक हमारे मॉनिटर में क्या हो, पावर ऑन हो। मॉनिटर से अगर पावर ऑफ हो गया तो उसके बाद में अपन वहां पे कोई आउटपुट नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा स्पीकर हो गया, स्पीकर में गाने कब तक सुन सकते हो, जब तक स्पीकर में पावर ऑन है। अगर स्पीकर से पावर ऑफ हो गया तो उसमें हमें कोई गाना सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा था प्रोजेक्टर। देखिए इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 डिवाइस होगी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और हमारा प्रोजेक्टर हो गया। ऐसे ही अपन बात करते हैं हार्ड कॉपी। तो देखो हार्ड कॉपी आउटपुट है वो ऐसी डिवाइस या ऐसा आउटपुट जिसको एक बार लेने के बाद में हमें देखने के लिए दोबारा से उस डिवाइस को ऑन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यही बात करें, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी आपने ये वीडियो देखा तो ये सारा क्या चल रहा है, सॉफ्ट कॉपी चल रहा है। अगर मान लो मैंने इसका प्रिंट आउट लेके आपको दे दिया एक पेपर पे, तो उस पेपर को पढ़ने के लिए आपको दोबारा से प्रिंटर की आवश्यकता होगी, नहीं होगी, क्योंकि पेपर आपके सामने, आप कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हो। तो वो हमारा क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जो हमें एक बार आउटपुट देती है, उस आउटपुट को अपन कभी भी देख सकते हैं, वो हमारी सारी क्या होंगी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, इसमें आती है आपकी प्रिंटर आ गया और प्लॉटर, प्रिंटर होता है और प्लॉटर होता है। इनसे एक बार आउटपुट लेने के बाद में उस आउटपुट को देखने के लिए बार बार से हमें प्रिंटर या प्लॉटर की आवश्यकता नहीं होती, या ऐसे बोल सकते हैं बार पावर की आवश्यकता नहीं होती, बिना पावर के अपन कभी भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल हो गए किसके, हमारे आउटपुट डिवाइसेज के। 2 टाइप के होगी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 3 जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उनके तीनों कंपोनेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इनपुट डिवाइस जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हमने बात करी है सीपीयू डिवाइस और हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेज की। तीसरी हमारी है आउटपुट डिवाइसेज, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इसके एग्जांपल्स की हमने बात कर ली है, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, ठीक है, वो कैसा कैसे आउटपुट दिखाते हैं, ये सब अपन आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी, मतलब मॉनिटर है वो कैसा मॉनिटर होता है, कौन सा मॉनिटर होता है, किस टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें अपन आगे अगले एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारी आउटपुट डिवाइसेज एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, ठीक है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कि कंप्यूटर है वो कैसे उसकी शुरुआत हुई, कब बना, क्यों हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो उससे पहले एक बार आप चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं फिर। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ठीक है, कब कौन कौन सी चीज़ें बनी, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कि क्यों जरूरत पड़ी हमें कंप्यूटर बनाने की। ठीक है, तो जैसे सब आप लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, तो कुछ तो हमें रिक्वायरमेंट, कुछ तो आवश्यकता पड़ी होगी जिससे हमने क्या करा, कंप्यूटर का आविष्कार करा। तो देखो कंप्यूटर की शुरुआत है बहुत पहले हो चुकी है,
मतलब कंप्यूटर बना नहीं था, लेकिन कंप्यूटर की बनने की जो प्रोसेस थी वो क्या हो गई, तो पहले बहुत पहले शुरू हो गई। जैसे हमारी बात करें, इंसान है तो इंसान तो अपन बहुत बाद में जाके बने, उससे पहले हमारी प्रोसेस है बहुत टाइम पहले क्या हो चुकी थी, बनने की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता होता हम क्या बन गए, एक आधुनिक मानव बन गए, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन गए, ठीक है, जो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी है, बहुत पहले से धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते होते जाके हमारा एक पूरा जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो तैयार हुआ है, ठीक है। तो देखो शुरुआत अपन बात करते हैं, शुरुआत एक चीज से हुई थी, एक छोटा सा मशीन था जिसका नाम था अबेकस। एक छोटी सी मशीन थी जिसका नाम क्या था, अबेकस था, ठीक है। एक इस प्रकार की मशीन होती थी, इस प्रकार की एक मशीन होती थी जिसको बोला जाता था अबेकस बोला जाता था, ठीक है। इस मशीन में क्या होता था, ये मशीन काम आती थी दो वैल्यू को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए अपन इस डिवाइस का क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है। तो देखो शुरुआत किस चीज से हो रही है, एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए। यानी अपन किस लिए काम में ले रहे हैं कंप्यूटर, कि हम कोई भी चीज जोड़ना हो घटाना, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करें, कोई मशीन का यूज कर रहे हैं। तो जो पहली मशीन थी जो इस चीज एडिशन जोड़ने घटाने में काम आई वो थी हमारा अबेकस था, ठीक है। तो इस प्रकार से पहली मशीन बनी थी जो जोड़ने और घटाने के लिए काम में आती थी, ठीक है। उसके बाद में ये मशीन है, इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बनी थी, लगभग ये बात है 12वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी के बाद, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था। जैसे आजकल तो कोई भी आविष्कार होता है तो आज कुछ बना है तो दूसरे दिन न्यूज़ में आ जाता है, सबको पता चल जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा संसाधन नहीं थे लोगों के पास जानकारी पहुंचाने के, तो ये ज़्यादा यूज में मतलब पॉपुलर नहीं हुई थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ऐसे कुछ मशीनें बनी और जो क्या करती थी, इसी चीज़ में काम में आती थी, ठीक है। फिर आगे चल के लगभग एक जो स्टार्टिंग अपन बोल सकते हैं कि भाई इस फील्ड में, कैलकुलेशन के फील्ड में जो पहली मशीन बनी थी वो तो ये थी, लेकिन कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है उसमें जो पहली डिवाइस मानी जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंप्यूटर के आविष्कार में, वो है एक हमारी मशीन बनी थी जिसको बोला जाता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो सबसे मेन फैक्टर है हमारे कंप्यूटर के आविष्कार में, ठीक है। अब इस मशीन को बनाया होगा, इस मशीन को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज में। आई होप ये नाम सुन के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, चार्ल्स बेबेज का नाम आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक माना जाता है, कंप्यूटर का फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, याद आया, ठीक है। तो वो क्यों बोलते हैं इसको, तो इसने क्या किया था, एक मशीन बनाई थी जिस मशीन का नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। इसी मशीन से हमारा कंप्यूटर बना है। चार्ल्स बेबेज ने हालांकि कंप्यूटर नहीं बनाया, फिर भी इसको कंप्यूटर का फादर बोलते हैं, क्योंकि जो मशीन इसने बनाई उस मशीन के आधार पे ही हमारा क्या हुआ है, कंप्यूटर बना है, ठीक है। तो इस मशीन का नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन था। ये हमारी कैलकुलेशन में काम आती थी। कैलकुलेशन में क्या क्या आता है, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, ठीक है, और अपन गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जोड़ गुणा भाग कर सकते थे। इसके अलावा हमारे स्क्वायर वगैरह निकालना, लोग की जो कैलकुलेशन होती है, लोगरिथम वाली कैलकुलेशन, वो भी इस मशीन से अपने कर सकते थे, ठीक है। अब इस मशीन की अपन बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर का जनक इसको बोलते हैं, तो इसमें और कंप्यूटर में ऐसी क्या चीज है कि इससे हमारा कंप्यूटर बना, कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी तो ये मानेंगे ना कि जो हमारा कंप्यूटर वो इस मशीन से बना है, ठीक है। कुछ कॉमन फैक्टर होने चाहिए तभी अपन मान सकते हैं कि हाँ भाई इस मशीन से क्या बना, हमारा कंप्यूटर बना। ऐसे तो उस टाइम पे कोई भी बोल सकता था कि मैंने भी ऐसी मशीन बनाई थी, वो ऐसे काम करती थी, ठीक है। तो वो फैक्टर क्या है, तो देखो इस मशीन में 3 पार्ट होते थे, इस मशीन में 3 पार्ट होते थे। एक पार्ट होता था वो काम करता था इनपुट देने का, एक पार्ट जो होता था वो क्या काम करता था, इस मशीन को इनपुट देता था। दूसरा पार्ट था वो क्या करवाता था, प्रोसेसिंग करवाता था। दूसरे पार्ट से क्या होती थी, प्रोसेसिंग होती थी। तीसरा पार्ट है वो क्या करता था, आउटपुट देने का काम करता था।
तो हमने स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक इनपुट का काम करता है जिनको अपन इनपुट डिवाइस बोलते हैं, दूसरा हमारा क्या करता है प्रोसेसिंग का काम करता है जिनको अपन क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, तीसरा क्या काम करता है आउटपुट का काम करता है जिसको अपन क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो होगी ना कॉमन, उसमें भी यही 3 पार्ट आ रहे हैं एनालिटिकल इंजन में, और हमारे कंप्यूटर में वही 3 पार्ट यूज जा रहे हैं। यानी ये जो कंसेप्ट है 3 पार्ट बनाने का अलग अलग, वो किससे लिया गया है एनालिटिकल इंजन से लिया गया है, ठीक है। यानी इसी से इनपुट का हमने कंसेप्ट लिया, इसी से प्रोसेसिंग का लिया, इसी से आउटपुट का हमने कंसेप्ट लिया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने जो एनालिटिकल इंजन बनाई उसी से ये हमारा कंसेप्ट आया है, इनपुट का, प्रोसेसिंग का और आउटपुट का, ठीक है। अब इसकी जो आविष्कार है एनालिटिकल इंजन का वो हुआ था 1833 में। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में इसका आविष्कार किया था। तो अपन ये मान सकते हैं, देखो ऐसे तो बहुत सी मशीनें बनी है इस फील्ड में, लेकिन हर एक मशीन अपन पढ़ेंगे तो बहुत सी मशीनें, बहुत सी तो ऐसी मशीनें जिनका हमें पता भी नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता। तो सारी डिटेल में अपन ने पढ़ के जो मेन चीजें जो एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं वही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपन शुरुआत अपन कर सकते हैं इससे, जब 12वीं शताब्दी में बनी थी अबेकस। उसके बाद में डायरेक्ट अपन बात करेंगे एनालिटिकल इंजन जो किसमें बनी है 1833 में बनी थी, जो किसने बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। इसके बाद की डिवाइसेज हैं वो अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी डिवाइस इसके बाद में बनी, कौन सी ईयर में बनी, उसमें और इस मशीन में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो अपन ये बात होगी 1833 में चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था, जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसी के आधार पे हमारा कंप्यूटर बना था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को अपन क्या बोलते हैं कंप्यूटर का जनक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं आगे, एनालिटिकल इंजन बन गया। इसी चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन और बनाई थी जिसको बोलते हैं अपन डिफरेंस इंजन। इसी ने एक मशीन और बनाई थी जिसको बोला जाता है डिफरेंस इंजन बोला जाता है, ठीक है। ये इससे मिलती जुलती है, बस डिफरेंस ये था कि इसमें अपन लॉगरिथम वाली जो कैलकुलेशन है डिफरेंस इंजन में वो नहीं कर सकते थे, ये फेलियर माना जाता। चार्ल्स बेबेज ने इससे पहले देखो 5 मशीनें बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने, एनालिटिकल इंजन से पहले भी 5 मशीनें बनाई थी, वो ऑलमोस्ट सारी क्या थी फेलियर थी सब मशीनें, कोई में क्या कमी थी किसी में क्या कमी थी, लेकिन जो इसकी सबसे सक्सेसफुल थी यही से हमारा क्या बनाया कंप्यूटर बनाया। इसीलिए कंप्यूटर को क्या चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं इसका जनक बोला जाता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स देखो आज हमने इस वीडियो में पहले बात करी थी, हमने जो लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वो हमारी सीपीयू डिवाइसेज की बात करी थी, उसके बाद में हमने बात करी थी किसकी हमारे आउटपुट डिवाइसेज की और उनके एग्जांपल्स की बात करी थी। उसके बाद में हमने छोटी सी पढ़ी है कंप्यूटर की हिस्ट्री, जिसमें 2 चीज़ों की आज हमने बात करी है, एक हमारी अबेकस की बात करी है, एक हमने किसकी बात करी है एनालिटिकल इंजन की बात करी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके सामने लेके आएंगे उसके में अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें जितनी भी डिवाइसेज बनी हैं एनालिटिकल इंजन के बाद में, क्योंकि पहले वाली हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। इसके बाद में जो मशीनें हैं वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट में स्टूडेंट्स यही कहूँगा कि लॉकडाउन है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, आपके लिए हम आपकी सेवा में राजस्थान कोचिंग क्लासेज की तरफ से हाजिर हैं। जो भी आपको डाउट्स हो आप हमारे क्या कर सकते हो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो हमारी वीडियोज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू सो मच।